देखिए, नीतीश कुमार जी अनुकंपा के बहाली पर हैं। हमारे नेता अपने पिता के बीमार पिता को छोड़कर किसानों के समर्थन में उतरे हैं। सरकार गठन होने को लेकर के 3 महीना होने चला है, लेकिन अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया है। बहुत ऐसे विभाग हैं जो कि कहा जाए कि उसमें काम बंद पड़े हैं। एक मंत्री के पास 4 विभाग है, 5 विभाग है। किस तरह से बिहार सरकार चलेगी आगे? इस तरह चलेगी तो फिर किस तरह से बिहार अग्रसर आगे बढ़ेगा? देखिए, नीतीश कुमार जी अनुकंपा के बहाली पर हैं। ये कुछ कर नहीं सकते हैं बिना बीजेपी के इशारा से। ये पहले वाले नीतीश कुमार जी नहीं हैं। नीतीश कुमार अनुकंपा पर इनकी बहाली है। बीजेपी जब चाहेगी इनके अनुकंपा से हटा देगी। अभी लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का भी कल बयान हमने देखा है कि वो भी मंत्रिमंडल पर कमेंट किए हैं। नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल का गठन करना उनका अपना विवेक के अनुसार है, वो कब गठन करते हैं। लेकिन मैं तो यही सोचूंगा कि नीतीश जी अनुकंपा पर हैं, इसलिए अनुकंपा पर कब नौकरी जाएगी और कब इनकी रहेगी ये नीतीश जी भाली भांति जान रहे हैं। तो अब बात कर रहे हैं सर कि कृषि बिल के बारे में। लगातार आपकी पार्टी किसान के समर्थन में है और सड़क पर भी उतरी है, लेकिन कहा जाए कि वो जो किसान के समर्थन में दिखनी चाहिए थी, बिहार के किसान सड़क पर नहीं उतर रहे हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष का भी तो गलती है कि आप किसानों को कृषि बिल का जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो समझा नहीं पा रहे हैं। क्या विरोध में है आप लोग तो समझा नहीं पा रहे हैं लगता है। नहीं, कहाँ विपक्ष। हम लोग जब भी किसानों पर विपत्ति आई है, जब भी हमारे नेता अपने पिता के बीमार पिता को छोड़कर किसानों के समर्थन में उतरे हैं। और सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि हमारे एक कार्यकर्ता, चाहे हमारे महागठबंधन के साथी हैं। ये बताइए कि जिनके पिता बीमार हों और अपने बीमार पिता को छोड़कर किसान को की समस्या और बिहार की आवाम की समस्या को चिंता लगा होता हो, तो हमारे नेता और हम लोग कहाँ बैठे हैं। और जिस तरह देश का किसान ये समझ ले कि देश का, मैं प्रधानमंत्री जी का व्यक्तिगत मैं सम्मान करना चाहता हूँ, सम्मान करता हूँ क्योंकि देश का प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जिस तरह देश का प्रधानमंत्री बिहार के ही नहीं पूरे देश की जनता को 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, किसान ये नीतीश, ये जो एनडीए के जो मुखिया हैं, शीर्ष मुखिया नेता लोग हैं, वो लकीर सुंघवा हैं। ये रेल बेच दिए, बीएसएनएल बेच दिए, क्या क्या बेचेंगे ये। हमें तो नहीं लगता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत सुरक्षित रहेगा। निश्चित तौर पर देश बिकने जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी बेच ही के दम लेंगे। बीजेपी की तरफ से जब हमने सवाल किया था बीजेपी के नेताओं से या फिर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल से, उन्होंने कहा था कि हमने तमाम मंत्रियों की लिस्ट नीतीश कुमार को दे दिया है जो कि कैबिनेट विस्तार में शामिल होना है। लेकिन अब बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है कि अब नीतीश कुमार के पाले में गेंद है कि कब वो निर्णय लेते हैं कि कैबिनेट का विस्तार होगा। नीतीश कुमार क्या चाह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जब तक नहीं आएंगे तब तक कैबिनेट का विस्तार नहीं होगा, क्योंकि अब जो बातें सामने आ रही है, खुद को मजबूत करना चाह रहे हैं नीतीश कुमार। जिस तरह से 43 सीटें आई है, उनका कुनबा कमज़ोर है। कभी उपेंद्र कुशवाहा को सामने ला रहे हैं, कभी और भी नेताओं को। बसपा का जो एक मात्र विधायक था जमा खान, उसको अपने पाले में किया है। देखिए, नीतीश कुमार जी को मैंने जैसे आपको बताया कि नीतीश कुमार बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं, बिल्कुल टूट चुके हैं। अब इनका जो बोलने का जो स्टाइल है, आप देखते होंगे कि जिस तरह विधानसभा में तेजस्वी यादव जी पर जो एग्रेसिव होकर जिस तरह सदन में बोलने का मतलब ऐसा बोले ऐसा बिहार का मुख्यमंत्री ही नहीं, एक देश का सुलझा हुआ व्यक्ति कभी ऐसा व्यवहार एक प्रतिपक्ष के नेता पर कभी नहीं कर सकता है। इसलिए जहाँ तक सरकार की गठन की सवाल है, नीतीश कुमार निश्चित तौर पर इनकी विधायकों की संख्या कम है और नीतीश कुमार का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे शुरू से कि ये तोड़ने में माहिर हैं। जिस तरह लोजपा के एक विधायक को तोड़ा गया, जिस तरह हमारे बहुजन के विधायकों को
मायावती जी का विधायक को जिस तरह तोड़ा गया, नीतीश कुमार ये अब निश्चित तौर पर ये बहुत दिवालिया हो गए हैं, वो ये निश्चित तौर पर ये कमज़ोर हो गए हैं और ये चाहते हैं कि ये नीतीश कुमार के मनोकामना कभी पूरा नहीं होगा। कि मैं तो बार बार मैं कह रहा हूँ कि नीतीश जी बीजेपी का अनुकंपा पर ये नौकरी कर रहे हैं। बीजेपी जब चाह लेगी, जब इनको ये मुख्यमंत्री पद से हटा देगी। आखिरी सवाल है सर कि राजद का क्या रणनीति है किसानों को लेकर के? जो कृषि बिल है, किसानों ने कहा कि अक्टूबर तक वो प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, उसके बाद फिर आगे की तारीख तय होगी। बिहार में आप लोग क्या रणनीति बना रहे हैं? देखिए, जब तक किसान का आंदोलन चलता रहेगा, जब तक महागठबंधन आरजेडी के हमारे शिष्ट नेतृत्व तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जब तक मांगे केंद्र सरकार पूरी नहीं करती है, जब तक निश्चित तौर पर बिहार ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी हम लोग उनके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे और कदम से कदम मिलाकर हम किसानों के साथ और बिहार के अवाम के साथ हम लोग निश्चित तौर पर रहेंगे। 19 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने वाला है, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, किसको लेकर के सरकार को आप घेरेंगे? आप बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी हैं। देखिए, ये अंधेर नगरी चौपट राजा बिहार का जो है, अंधेर नगरी चौपट राजा। हमने यहाँ मुद्दा तो विपक्ष के पास एक से एक है। अभी जिस तरह हत्याएं हो रही है, जिस तरह महिलाओं पर बलात्कार हो रहे हैं, जिस तरह नौजवान को लाठी खा रहे हैं, जिस तरह किसानों को बुरी तरह पीटा जा रहा है, जिस तरह नौजवान में भी एक फरमान आज जारी हुआ है कि जो भी बीपीएससी का जो रिजल्ट आउट हुआ है उसके खिलाफ कोई भी बोलेंगे तो उस पर आपराधिक मुकदमा दायर होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार शक के घेरे में है। सरकार जनता के बीच, किसानों के बीच, महिलाओं के बीच ये खरी नहीं उतर रही है। ये सरकार कोमा में है। निश्चित तौर पर ये ज़्यादा दिन के नीतीश जी मेहमान नहीं हैं। ठीक हमारे तेजस्वी जी कहते हैं कि आने वाला जो समय है इन निश्चित तौर पर बिहार में उपचुनाव होंगे, क्योंकि अब ये इनसे बीजेपी भी इनसे मतलब ये हो गई है। बीजेपी भी इनसे मतलब नाखुश चल रही है। इसलिए उपचुनाव 2 से 3 माह के अंदर निश्चित तौर पर होंगे और नीतीश जी अपने आप में इस्तीफा देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे राजद के कद्दावर नेता और SC/ST प्रदेश के अध्यक्ष साधु पासवान जी। उन्होंने तमाम बातों को लेकर के हमारे साथ बेधड़क जवाब दिया और कहा कि नीतीश कुमार अनुकंपा के मुख्यमंत्री हैं, ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाले हैं, जल्द ही मध्यावधि चुनाव होगा। जिस तरह से लगातार राजद कहती आ रही है कि ये सरकार नहीं चलेगी, जल्द ही सरकार गिर जाएगी। तो लगातार आप भारत लाइव से जुड़े रहें और हर छोटी और बड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहें भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।